हेलो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 9 द बॉय हु ब्रोक द बैंक। द बॉय हु ब्रोक द बैंक वाज ऑथर्ड बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। ही वाज बोर्न इन 1934 एंड ही इज़ एन इंडियन ऑथर। थे तो आयरलैंड के, लेकिन इंडियन ऑथर माने जाते हैं और इंडिया में ही रहे। उनका जीवन काल अभी भी इंडिया में ही कट रहा है एंड ही हैज़ रिटन more than 500 short stories, essays, novels, including 64 books for children. This story particularly, the boy who broke the bank, वो लड़का जिसने बैंक गिरा डाला, मतलब बैंक का पूरा सिस्टम डैमेज कर दिया उसने। ये एक हाइपरबोल राइटिंग है। हाइपरबोल एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसका मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। कहानी में हम लोग देखेंगे कि एक बात जो कि बहुत ही गलत ढंग से सुना गया और सुनने के बाद उसको गलत ढंग से मिस इंटरप्रेट करके, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन, उसका अनुकरण गलत तरीके से किया गया, उसको गलत ढंग से लिया गया उस बात को, और फिर वो बात पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता गया और स्प्रेड होते होते उसमें जितने लोगों के पास वो बातें जा रही थी सब लोग उसमें थोड़ी सी अपनी तरफ से और बात मिला दे रहे थे। नेगेटिव बात और मिलाते जा रहे थे और मिलाते मिलाते वो बात इतनी बड़ी हो गई जिसकी वजह से एक बैंक का पूरा सिस्टम उसका डाउनफॉल हो गया। बैंक ही ब्रोक हो गया। ब्रोक होने का मतलब यहाँ तोड़ना नहीं है, बैंक की बिल्डिंग टूट गई ऐसा नहीं है, बैंक कोलैप्स कर गया, उसका सिस्टम ढह गया। तो आइए हम लोग कहानी के बारे में पढ़ते हैं। नाथू ये एक स्वीपर है, यही इस कहानी का प्रोटेगोनिस्ट है, मतलब मेन कैरेक्टर। तो नाथू जो है ना, वो पीपल नगर एक शहर है, पीपल नगर के बैंक के पे वो काम करता था और उस बैंक के मालिक कौन थे? सेठ गोविंद राम। वो छोटा सा झाड़ू लेकर के जल्दी जल्दी आया, हरिडली, केयरलेसली आया एंड डस्ट, और स्टार्टेड कर दिया क्या करना? डस्टिंग करना, झाड़ू मारना शुरू कर दिया। आफ्टर राइजिंग इन अ क्लाउड अबव हिज हेड, इतना जोर जोर से झाड़ू मार रहा था गुस्से में आके कि धूल एकदम उसके सिर के ऊंचाई तक भी जा रहा था, धूल पूरा उड़ा के रख दिया था। कहते हैं ना भाई, पूरा एकदम धूल उड़ा दिया, एकदम गर्दा उड़ा दिया। सीढ़ियाँ पूरी तरह से धूल से, चारों तरफ माहौल धूल धूसरित हो गया। नाथू वॉज बैंगिंग हिज पैन अगेंस्ट अ डस्टबिन, और वो जो एक पिकैक्स की तरह होता है, प्लास्टिक का इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग धूल या कचरा उठाते हैं, उसको उठाकर जोर जोर से डस्टबिन में पटक रहा था नाथू गुस्से में। तभी वहाँ सीताराम, जो वॉशरमैन का बेटा था। सीताराम कौन है भाई? तो कपड़े धुलने वाले वॉशरमैन का बेटा है। सीताराम वहाँ से गुजर रहा था। सीताराम अपने सिर पर बहुत सारे कपड़ों का गट्ठर लेकर बैंक में आया था। क्यों भाई? तो बैंक के जो ऑफिसर्स थे, वर्कर्स थे, उन लोगों ने अपना कपड़ा धुलने के लिए दिया होगा, तो धुल के ले आया था सबको डिलीवरी करने के लिए। तो अपने सिर पे बैलेंस कर रहा था। उसने आकर नाथू से चिल्लाया, अरे भाई इतनी जोर से धूल क्यों उड़ा रहा है? डोंट रेज सच डस्ट। आर यू एनॉयड? क्या तू चिढ़ गया है? क्या नाराज हो गया, गुस्से में आ गया है? क्योंकि बैंक वाले अभी भी नाराज हैं तेरे से, तेरा पैसा नहीं दे रहे हैं। एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ अ मंथ, तेरा पैसा नहीं दे रहे हैं। मतलब नाथू के और बैंक के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था शायद कि हम तुम्हारा 2 रुपया तनख्वाह बढ़ा देंगे। नाथू के डिमांड पर ऐसा उन लोगों ने, बैंक वाले, मान लिए थे। लेकिन वो लोग उस नाथू का पैसा वो लोग बढ़ाकर दे नहीं रहे थे। तो ये उस वॉशरमैन धोबी ने ऐसा कहा। आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट। नाथू ने कहा, मैं बात नहीं करना चाहता इसके बारे में, मत बात करो मुझसे इसके बारे में। आई हैवेंट इवन रिसीव माई रेगुलर पे। 2 रुपया एक्स्ट्रा कहाँ से देने वाले हैं? मेरा जो रेगुलर पे है महीने का वो तो दिया ही नहीं। दिस इज़ द 20th ऑफ द मंथ, महीने का 20वां तारीख है आज। कौन ऐसा सोच सकता है बताओ तो? एक बैंक गरीब आदमी का सैलरी को रोक के रखेगा? कोई ऐसा सोच सकता है क्या? इस बार तो मैं जैसे ही पैसा पाऊंगा मैं तो बस छोड़ दूंगा, काम छोड़ दूंगा, मैं नहीं आने वाला और। एक भी हफ्ता और काम नहीं करने वाला मैं इस प्लेस पे। इतना पैसा लोग लटका के रखते हैं मेरा, जैसे ही मुझे पैसा मिलेगा मैं तो बस छोड़ दूंगा। नाथू ने पैन को फिर से डस्टबिन में कई बार पटका, डस्टबिन में टप 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 करके पटका जोर से, ये दिखाने के लिए कि वॉट एवर आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ और अबाउट माई डिसीजन, दैट इज़ ऑल वॉट आई हैव टू डू। This is all what I have decided for my future. I am going to change my profession. If not profession, then I am going to change my place. I will not work anymore here on the bank. अब मैं बैंक में काम नहीं करने वाला. Not another week I work in this place. Nathu banged the pan against the dustbin. Well, सीताराम ने बोला, उस धोबी के बेटे का नाम सीताराम था, तो सीताराम ने बोला,
ठीक है, सीताराम भाई जो लेबर होते हैं वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रीशियन दोस्त हो जाएगा धोबी का, धोबी दोस्त हो जाएगा झाड़ू मारने वाले का, सब लोग एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं, हमदर्द हो जाते हैं। तो सीताराम यानी कि वो धोबी कहता है ठीक है, आई विश यू गुड लक, तो मैं गुड लक बोलता हूँ और मैं तुम्हारी ये जॉब ढूंढता रहूँगा, ठीक है ना, जो तुमको सूट करे। और ये बोलकर चला गया। ही प्लॉडेड बेयर फुट अलॉन्ग द रोड, नंगे पाँव आया था, कहाँ से चप्पल जूता पहनेंगे, कहानी बहुत पहले की है। तो काफ़ी गरीबी थी लोअर क्लासेस ऑफ पीपल में, जो लोग लेबर का काम करते थे, काफ़ी गरीबी थी, तो नंगे पाँव आया था और चला गया। कपड़ों को अपने शोल्डर पे रखा हुआ था, हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर, और उसके जो कपड़े थे ना, बंडल सिर पे जो उसने रखा था, वो उसके मुंह को भी ढक दिए थे बंडल, यहाँ तक ऐसे झुके हुए थे, कंधे तक भी झुक गए थे। इमेजिन करो कि उसका सिर जो था ना, कपड़े के अंदर स्पॉन्जी तरीके से अंदर घुस गया था, और गट्ठर चारों तरफ से ऐसे बल्जेज होकर बाहर निकला हुआ था, आधा कंधे को ढक दिया है, मुंह को ढक दिया है ऐसे। इसके बाद काम करते करते सीताराम ने सुना, काम क्या कर रहा था सीताराम, सीताराम तो वही सबके यहाँ कपड़े डिलीवरी करता था। डिलीवरी करते करते वो एक घर पहुंचा जहाँ उसने एक लेडी को सुना कहते हुए कि भाई हमको तो एक स्वीपर की ज़रूरत है। अब अपना बंडल साथ में लिए हुए उसने बोला, मालकिन मैं जानता हूँ एक स्वीपर को, वो भी काम तलाश कर रहा है, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और उसकी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो वो अगले महीने से काम करना शुरू कर सकता है। ही इज़ विद द बैंक, अभी वो बैंक में काम करता है, पीपल नगर के बैंक में, वहाँ काम करता है। वो लोग उसको सैलरी ठीक टाइम पे दे नहीं रहे हैं, उसको बढ़ा के देने की बात की है वो भी नहीं दे रहे, इसीलिए वो काम छोड़ना चाहता है। इज़ दैट सो? मिसेस श्रीवास्तव उस लेडी का नाम था। मिसेस श्रीवास्तव मिस्टर श्रीवास्तव की पत्नी रही होंगी, तो मिसेस श्रीवास्तव। वो कहती हैं अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है, उसको कह दो कि वो आकर मुझसे कल मिल ले। ठीक, फर्स्ट पेज कंप्लीट। नेक्स्ट। सीताराम इस बात से बहुत खुश हो गया कि चलो, दोनों का ही उसने पर्पस सॉल्व कर दिया, अपनी मालकिन का, कस्टमर का भी, मालकिन नहीं बोल सकते, कस्टमर बोल सकते हैं, सॉरी, तो अपने कस्टमर का भी पर्पस सॉल्व कर दिया और अपने दोस्त के भी काम में आया, ऐसा वो सोचने लगा। मिसेस शिवशंकर हैड टू डू सम शॉपिंग। अब अगले ही दिन मिसेस शिवशंकर को कुछ शॉपिंग करनी थी, अगले ही पल, अगले ही दिन, यहाँ दिया हुआ नहीं है शायद। उसने अपने घर की नौकरानी आया को कह दिया कि भाई तू बच्चे का ख्याल रखना, मिसेस श्रीवास्तव की बच्ची रही होगी घर में, तो बच्ची का ख्याल रखने के लिए आया को कह दिया, और ये भी कह दिया कि नॉट टू बी लेट, देर मत करना खाना बनाने में, दोपहर का खाना बनाने में देर मत करना। इसके बाद फिर वो पीपल नगर मार्केट प्लेस में चली गई। पीपल नगर उस नगर का नाम था, तो भाई वहाँ पर बैंक भी था और वहाँ पर बाज़ार भी था, तो बाज़ार में चली गई और अपना कस्टमरी टूर करना शुरू कर दी कपड़े की दुकान में। कस्टमरी टूर क्या होता है भाई, जैसे हम लोग शॉपिंग करने के लिए विंडो शॉपिंग पहले करते हैं, एज ए कस्टमर हम लोग वन शॉप टू दूसरे शॉप में ढूंढते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो वो भी ढूंढना और घूमना शुरू कर दी। अ लार्ज शेडी टैमरिन ट्री, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा टैमरिन ट्री था, एक इमली का पेड़, ठीक है ना, बाजार के किनारे में उगा हुआ था। यहीं पर मिसेस श्रीवास्तव जब जा रही थी तो उसने देखा कि उसकी एक पुरानी दोस्त मिसेस भूषण वहाँ पेड़ की छाया के नीचे बैठ के आराम कर रही है। इमली के पेड़ के नीचे बैठ के वो आराम कर रही थी, कौन, मिसेस भूषण। भाई बहुत तेज गर्मी थी ना पीपल नगर में दोपहर के टाइम में, तो उस गर्मी से बचने के लिए वो आराम कर रही थी। मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हर सेल्फ विद अ लार्ज हैंकरचिफ, और वो अपने बड़े से रुमाल से अपने आप को फैनिंग कर रही थी। बड़ा सा रुमाल मतलब इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ गमछा टाइप का था कुछ, उससे लेकर के अपने आप को ऐसे ऐसे फैनिंग कर रही थी, ठीक है ना। और शी कंप्लेन द समर, और समर का कंप्लेन कर रही थी, उफ ये समर, जानलेवा समर, which she affirmed was definitely the hottest in the history of पीपल नगर। उसने कहा शायद पीपल नगर की हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा गर्मी इसके पहले कभी नहीं पड़ी। इसके बाद फिर उसने शो किया मिसेस श्रीवास्तव को एक कपड़े का सैंपल, दोनों सहेलियाँ मिल गई थी, तो मिसेस भूषण ने मिसेस श्रीवास्तव को एक सैंपल दिखलाया कपड़े का और कहा कि देखो यही कपड़ा मैं खरीदने वाली हूँ। औरतें जब मिलती हैं ना तो कपड़े की बात, खाने की बात, ठीक है ना, ये सब बातें वो सब करती हैं, क्या खाना बनाया, क्या घर में कैसे बच्चों को ख्याल रखा, यही सब उनकी बातों का टॉपिक होता है। शी वॉज गोइंग टू बाई एंड फॉर 5 मिनट्स दे डिस्कस इट्स शेड, टेक्सचर एंड डिज़ाइन। 5 मिनट तक उन लोगों ने बात किया कि देखो इसका शेड ऐसा है, इसका शेड ऐसा है, शेड मतलब समझ रहे हो ना, कलर, उसका टेक्सचर के बारे में बात किया कि किस क्वालिटी का फैब्रिक है, ठीक है ना। और ये जब बातें उन लोगों में हुई उसके बाद फिर मिसेस श्रीवास्तव सेड, डू यू नो माई डियर दैट सेठ गोविंद राम्स बैंक,
अब देखो यहाँ पर मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है बात का। धोबी ने आकर कहा कि सेठ गोविंद राम का जो बैंक है पीपल नगर का, वो अपने स्वीपर को सैलरी टाइम पे नहीं दे रहा है, इसलिए वो काम छोड़ रहा है और आपको ज्वाइन करेगा। अब यहाँ पर मिसेस श्रीवास्तव उस बात को गलत ढंग से सुनी और गलत ढंग से मिस इंटरप्रेट कर रही है, जिससे बात फैलते जाएगी और लोग अपने अपने तरफ से नेगेटिव बातें मिलाते मिलाते एक बहुत बड़ी सी बात बना देंगे, जो कि बात एक्चुअली में है ही नहीं। तो कहती है, जानती हो हमारे पीपल नगर का ये जो बैंक है ना, वो आजकल अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा नहीं दे पाता है, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं सब। ओनली दिस मॉर्निंग, आज सुबह को ही मैंने सुना एक कंप्लेन उसके स्वीपर से। स्वीपर से तो सुनी थी किससे? वॉशरमैन से। वॉशरमैन ने कहा था कि भाई स्वीपर को ले आएंगे। हु हैजंट रिसीव्ड हिज वेजेस फॉर ओवर अ मंथ। तो स्वीपर को 1 महीने से तो अपना सैलरी मिला ही नहीं है, अपना वेजेस मिला नहीं है। मिसेस भूषण शॉकिंग बोल रही है, रिमार्क कर रही है, ओहो तो शॉकिंग है भाई, ऐसा है क्या? इफ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे। अगर वो लोग अपने झाड़ू मारने वाले को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तब तो इसका मतलब बैंक बहुत बुरे हाल में जा रहा है। हाँ, अब तो लग रहा है कि किसी को भी पैसा नहीं मिलेगा बैंक में, जितने लोगों ने भी पैसा रखा है शायद किसी को पैसा मिलेगा ही नहीं। लो अब बात की बात हो गई बतंगड़। शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव। अभी वहाँ से पीपल पेड़ के पास से चली गई मिसेस भूषण कपड़ा खरीदने और अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए। उसका हस्बैंड एक फोटोग्राफी की दुकान पे बैठा हुआ था, शायद स्टूडियो था, फोटो स्टूडियो, वहाँ बैठा हुआ था। छोटा सा प्लेस है ना, तो सारे लोग एक दूसरे को जानते थे। तो वो जो फोटोग्राफी का प्लेस है, उस प्लेस के मालिक का नाम था, दुकानदार का नाम था कमल किशोर। कमल किशोर से बैठकर मिस्टर भूषण बातें कर रहे थे और अब मिसेस भूषण अपने हस्बैंड कमल किशोर को ढूंढ रही है। ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुंची और उसने कहा, सो देयर यू आर, अच्छा तुम यहाँ पे हो, आई हैव बिन लुकिंग फॉर यू। ये सारी अक्सर पत्नियां नाराज होकर बोलती हैं अपने पतियों को, उनको लगता है कि ये बहुत ही ध्यान देने वाला नहीं इंसान है, मेरी बातों पे ध्यान देता नहीं है, जाके जहाँ तहाँ बैठ जाता है। डांटती है, कहती है 1 घंटे से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब देखो 1 घंटा हो गया, हाइपरबोल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। हाइपरबोल किसको बोलते हैं हिंदी में? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति एक तरह का मतलब आभूषण है भाषा का, जो भाषा को सुंदर बना देता है हिंदी में। मतलब किसी बात को अतिशय करके बोलना, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है, कह रही है 1 घंटे से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कहाँ गायब हो गए थे? मिस्टर भूषण बोल रहे हैं, कहीं नहीं। अरे भाई, अगर तुम किसी एक दुकान पे रुकी रहती, स्टेशनरी रहती, तब तो मैं तुमको बहुत पहले ही ढूंढ लिया होता। लेकिन तुम कहाँ एक दुकान पर ठहरने वाली हो, तुम तो एक दुकान से दूसरे, दूसरे से तीसरे घूमते रहती हो मधुमक्खी की तरह से, जैसे फ्लावर के गार्डन में मधुमक्खी घूमता है। ये सेकंड पेज कंप्लीट, थर्ड पेज में आ जाओ। डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग। मिसेज भूषण चिल्ला के अपने हस्बैंड को डांटती हैं, कहती हैं, इस तरह का ग्रम्बलिंग करना बंद करो, नुकसान पहुंचाना बंद करो, ठीक है ना? एक तो ऐसी गर्मी हो रही है और पता नहीं क्या क्या होने वाला है। और इस पीपल नगर में यहाँ का तो बैंक भी अब बैंकरप्ट हो गया है। बैंक बैंकरप्ट हो गया है, मतलब बैंक भी अब खाली हो गया है, उसके यहाँ पैसा है ही नहीं है। अब देखो मिसेस भूषण बात को थोड़ा और बढ़ा दी, ठीक है ना? मिसेस श्रीवास्तव ने क्या कहा था, अब उसकी बात को थोड़ा और नेगेटिव बना दिया। इसने कहा कि बैंकरप्ट हो गया। लो, बैंकरप्ट होने का मतलब क्या होता है भाई? दिवाला निकल गया, बैंक का दिवाला निकल गया। कमल किशोर उसके हस्बैंड ने बोला, क्या कहा तुमने? कौन सा बैंक दिवाला निकल गया? ऐसे पूछते हैं। तभी उनकी पत्नी बताती है, अरे वो पीपल नगर का बैंक भाई, मैंने सुना है कि वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा देना बंद कर दिए। लो, अब तक बात हो रही थी कि स्वीपर को पैसा नहीं दिया, अब हो रहा है सारे एम्प्लॉयज़ को पैसा देना बंद कर दिया। अब ये मत कहना तुम्हारा वहाँ पे अकाउंट है कमल किशोर, ऐसा तो नहीं है। कमल किशोर भाई कौन है भाई? फोटोग्राफी दुकान का मालिक। तो मिसेस भूषण ये बात अपने पति को बता ही रही थी, बताते बताते कमल किशोर का भी नाम ले ली। बताते बताते बोल रही है, कमल किशोर, तुम ये मत बोल देना भाई कि तुम्हारा वहाँ पे अकाउंट है, नहीं तो तुम तो गए, क्योंकि उन लोगों के पास पैसे तो है नहीं, देंगे कैसे वो लोग? कमल किशोर ने कहा, नहीं नहीं, मेरा नहीं है वहाँ पे अकाउंट, लेकिन मेरे पड़ोसी का है। और उसने जोर से बुलाया बगल वाले नाऊ को। नाऊ जानते हो ना, बार्बर जो हेयर कट करता है। तो कमल किशोर का दुकान और उस नाऊ की दुकान के बीच में एक पतला सा बाउंड्री था, पतला सा पार्टीशन। तो कमल किशोर तुरंत गया पार्टीशन पे खड़ा होकर और उस बार्बर को बुलाया जोर से। बार्बर का नाम था दीप चांद। उसने बुलाया, याद रखना दीप चांद। कैसे याद रखोगे नाम को भाई? नाऊ लोग हेयर कट करके चांद बना देंगे सिर पे, ऐसे याद रखना, ठीक है ना? याद करने का टेक्निक। उसने कहा, अरे दीप चांद, लेटेस्ट न्यूज़ सुने हो क्या? पीपल नगर बैंक अब कोलैप्स करने वाला है, बैंकरप्ट होने वाला है। उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपने लोगों को सैलरी दे सके, बांट सके। यू बेटर गेट योर मनी।
आउट एज सून एज यू कैन। तुम्हारा तो अकाउंट है ना बैंक में, जाओ जल्दी से जल्दी पैसे निकाल लो, नहीं तो तुम्हारा पैसा तो डूबा। दीप चांद उस वक्त हेयर कट कर रहा था किसी का, एक उम्र दराज इंसान का, जेंटलमैन का। जैसे ये बात सुना चौंक गया और उसका हाथ हिल गया। इमेजिन करो कैंची लेके काट रहा है ध्यान से, और तभी जैसे ये बात सुना तैसे ही उंगली हट गई, और हटते ही थोड़ा सा कान कट गया उस इंसान का। निक्ड हिज कस्टमर्स राइट ईयर को काट दिया। अब कस्टमर भी ये बात सुन गया था जिसका हेयर कट हो रहा था। अब उसको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन ऐसे ही हालात में वो चेयर पर से उतर गया। अब वो फुल न्यूज़ सुन लिया था ना कि पीपल नगर बैंक कोलैप्स हो रहा है। नाउ तो बाद में रिएक्शन करेगा, अभी तो वो कस्टमर जिसका हेयर कट रहा था, जिसके कान कट गए, वो तुरंत उतरा और उतर कर भागा तेजी से, स्टिल अनशेवन। उसके पीछे एक साइड का तो मेकअप कर दिया गया था, हेयर को कट कर दिया गया था, एक साइड का बाकी था। वो बाकी के हालात में ही भाग गया। ही स्पेड अक्रॉस द रोड टू द जनरल मर्चेंट स्टोर। तुरंत एक मर्चेंट स्टोर पे गया जहाँ पर एक टेलीफोन था। ही डायल्ड सेठ गोविंद राम। उसने तुरंत गोविंद राम को फ़ोन मिला दिया बैंक के मालिक के पास डायरेक्ट। वो बूढ़ा इंसान, बुजुर्ग इंसान था, रेपुटेड था, बैंक के मालिक से उसकी जान पहचान थी। तुरंत उसको नंबर मिलाया। सेठ वॉज नॉट एट होम। उधर से रिस्पॉन्स क्या आया? नौकर ने रिस्पॉन्स दिया होगा, मालिक घर पे नहीं है, ऐसा रिस्पॉन्स आया होगा। ही डायल्ड और यही रिस्पॉन्स मिला। वेयर वॉज ही देन? उस एल्डरली आदमी ने पूछा, तो फिर तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? आंसर आया उधर से, अभी मेरे मालिक छुट्टियां बिता रहे हैं कश्मीर में। ओह ऐसा है क्या? फिर वो एल्डरली जेंटलमैन अब इस बात को बिलीव नहीं किया। किस बात को? कि सेठ गोविंद राम जो है बैंक के मालिक, वो कश्मीर में छुट्टियां बिता रहे होंगे। उनको विश्वास नहीं हुआ। वो समझ गया कि लग रहा है ये बात झूठ है, घर में कहीं छिपा हुआ है, क्योंकि सबके पैसे मार लिया। दौड़ के आया फिर नाव की दुकान पे, बार्बर के शॉप पे। उसने आकर दीप चांद को बोला, चिड़िया उड़ गई, बर्ड हैज फ्लोन, सेठ गोविंद राम हैज़ लेफ्ट टाउन। भाग गया, वो शहर छोड़ के भाग गया। झूठ बोल रहा है। उसका नौकर बताया कि वो कश्मीर में छुट्टी मनाने गया है। झूठ, भाग गया वो। डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स। इसका मतलब है कि बैंक कोलैप्स कर गया, बैंकक्रप्ट हो गया। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप। उसके बाद तुरंत शॉप से बाहर भागा, मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक। और जाकर अपने ऑफिशियल काम में बिजी हो गया, अपने ऑफिस के काम में। अब ये न्यूज़ पूरे बाजार में फैल गया विद द रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर। जैसे जंगल में आग फैलती है, वैसे ही आग फैल गई। ये न्यूज़ फैल गया फ्रॉम द जनरल मर्चेंट, मर्चेंट के शॉप से, क्योंकि मर्चेंट के शॉप में वो बूढ़ा आदमी जाके कॉल किया था। तो जब कॉल किया था तो मर्चेंट के शॉप पे बाकी लोग भी सुन लिए, और वहाँ से ये एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान से पूरा सर्कुलेट हो गया सारे कस्टमर्स में। स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शन। सारे कस्टमर अलग अलग डायरेक्शन में गए, सब जगह न्यूज़ फैला दिए। पान की दुकान पे, बीटल सेलर के वहाँ, टेलर दर्जी के दुकान पे, वेंडर के दुकान पे, फ्री वेंडर जो फेरी वाले होते हैं उनकी दुकान पे, ज्वेलर्स के दुकान पे, यहाँ तक कि भिखारी जो फुटपाथ पे बैठा हुआ था उस तक भी बात फैल गई, सारे लोगों में बात फैल गई। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए फर्स्ट पार्ट यहीं तक रहेगा, सेकंड पार्ट भी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। यस, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द बॉय हु ब्रोक द बैंक, ICSE क्लास 9, ओल्ड गणपत द बेगर। We had completed up to the last line, that the beggar was sitting on the pavement, and when he heard that the bank at People Nagar is going to collapse, तो वो तुरंत जैसे ही सुना, had a crooked leg, उसका पैर टेढ़ा था, एक लंगड़ा था, लंगड़ा लंगड़ा के चलता था। जैसे ही सुना, लंगड़ाते हुए पैरों पे उठ खड़ा हुआ। he had been squatting on the pavement for years, कई सालों से गणपत फुटपाथ पे बैठा रहता था। स्क्वेटिंग करना मतलब बैठना, बैठे के भीख मांगा करता था। इन द इवनिंग समवन वुड कम विद अ बैरो एंड टेक हिम अवे। शाम के टाइम में कोई आता था और उसको फिर कैरी करके ले जाता था। पता नहीं कौन, उसका कोई रहा होगा। हाँ, क्योंकि वो दुनिया को दिखाता था कि मैं चल नहीं सकता, मेरे पैर टेढ़े हैं। वो हमेशा फुटपाथ पे बैठा रहता था और भीख मांगता था, और शाम के टाइम कोई आकर उसको ले जाता था घर, फिर सुबह को नहला धुला के लेके बैठा देता था, ऑफिस संभालो भाई। तो ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक। सारी दुनिया को पता था कि वो कभी चलता नहीं है। जैसे उसने सुना कि पीपल नगर का बैंक कोलैप्स हो गया, गणपत एस्टोनिस्ड हो गया, मतलब एकदम हैरान। और हैरान होने के बाद सब लोग हैरान हो गए। वो तो हैरान हुआ ही, उसके से बड़ी हैरानी सारे लोगों की हैरानी थी, क्योंकि लोगों ने उस दिन एक ऐसा चीज़ देख लिया ना
जो कभी नहीं देखा था। और हुआ क्या, गणपत एकदम नॉर्मल अपने पैरों पे कूद के खड़ा हो गया और स्टार्टेड रनिंग एट टॉप स्पीड, और जोर से स्पीड में एक दौड़ लगाया शुरू किया दौड़ना टू हिज फीट एंड एक्चुअली रनिंग एट टॉप स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक की तरफ भागा। इट सून बिकेम नोन दैट ही हैड 1,000 रुपीज इन सेविंग्स। तुरंत पता चल गया थोड़ी दिनों के बाद ही कि उसके बैंक में हजारों रुपए जमा करके रखा था। वो भीख मांग मांग के 1,000 रुपया लेके जमा कर दिया था। सोचो, मेन स्टूड इन ग्रुप्स, सारे लोग ग्रुप में खड़े थे वहां पे स्ट्रीट कॉर्नर पे, डिस्कसिंग द सिचुएशन। सारे लोग सिचुएशन का डिस्कशन कर रहे थे कि भाई पीपल नगर बैंक में अब ये हो गया वो हो गया। सेल्डम और नेवर हैड फ्लड्स, ठीक है ना। पीपल नगर में ना तो कभी क्राइसिस हुई, ना तो कभी बाढ़ आया, ना कभी अर्थक्वेक आया, ना कभी ड्राफ्ट आया। ड्राफ्ट मतलब सूखा, ड्राफ्ट मीन सूखा। नेक्स्ट, एंड द इमिनेंट क्रैश ऑफ द पीपल नगर बैंक सेट एवरीवन टॉकिंग। आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं पीपल नगर में, आज अचानक में बैंक में क्रैश हो गया। क्रैश होना मतलब बैंक कोलैप्स कर गया, बैंकरप्ट हो गया, दिवाला निकल गया बैंक का। इसकी वजह से आज सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, ठीक है ना, खड़े होके बैठ के बातें कर रहे थे। सभी लोग अपने अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहे थे, रशिंग अबाउट इन फ्रेंजी, और सब लोग पागलों की तरह दौड़ रहे थे इधर उधर इधर उधर, जल्दी से बैंक से पैसे निकाल लो अपने। कुछ बोस्ट कर रहे थे फार साइटेडनेस के ऊपर, कुछ कह रहे थे देखा ना, कहा था ना उस पीपल नगर बैंक में पैसे मत डालना, उसको तो पता था पहले से ही वो बैंक क्रैश करने वाला है भाई, बैंक वो तो रहने वाला है। कुछ कंग्रेचुलेट कर रहे थे खुद को, हैविंग ऑलरेडी टेकन आउट देयर मनी। कुछ कह रहे थे बधाई हो मुझे बधाई हो भाई, मैंने अपना पैसा निकाल लिया, ठीक है ना, बच गया, बाल बाल बच गया, नहीं तो पता नहीं क्या हुआ होता, मेरा भी पैसा गया होता। और ऑन नेवर हैविंग पुट एनी, कुछ अपने आप पे बोस्ट कर रहे थे, बधाई दे रहे थे, चलो अच्छा हुआ मैं तो इस बैंक में अकाउंट ही नहीं बनाया, मैं तो बच गया, ठीक है। कुछ कह रहे थे स्पेकुलेटेड ऑन द रीज़न फॉर द क्रैश, कुछ क्रैश का रीज़न बता रहे थे, ये रीज़न हुआ होगा, ठीक है ना। कुछ बता रहे थे कि सेठ गोविंद राम बहुत ज़्यादा इंडल्जिंग इंसान है, मतलब बहुत ज़्यादा अय्याश आदमी है, बहुत उड़ाऊ आदमी है, पैसे बहुत उड़ाता है, सेल्फिश है, ठीक है ना, खुद का एंजॉयमेंट पहले सोचता है। कुछ कह रहे थे कि सेठ तो भाग गया, फ्लेड द स्टेट, स्टेट छोड़ के भाग गया भाई, शहर छोड़ के नहीं, राज्य छोड़ के भाग गया, ठीक है ना, पूरा स्टेट ही छोड़ के भाग गया। ही हैड फ्लेड द कंट्री, कुछ कह रहे थे नहीं नहीं देश छोड़ के भाग गया। अनदर ही वाज हाइडिंग इन पीपल नगर, वो कुछ कह रहे थे ना ना कहीं नहीं भागा है, इसी पीपल नगर में ही छिपा हुआ है वो चोर, ऐसा कह रहे थे लोग उसको। एंड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टैमरिंड, और कुछ कह रहे थे कि ना ना वो जो टैमरिंड ट्री है ना, इमली का पेड़, उसी से अपने आप को लटका लिया, मतलब फांसी दे दिया अपने आप को। सेड अ फोर्थ एंड हैड बीन फाउंड दैट मॉर्निंग बाय द स्वीपर बॉय, और कुछ कह रहे थे ना ना वो स्वीपर बॉय है ना, आज देखा था सुबह सुबह सेठ गोविंद राम को। मतलब ये पूरी कहानी है कि इफ़ यू आर नॉट गुड एट हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, then you will speculate the matter and you will twist the reality and present before the people in a different way, and unfortunately that different way of presentation may lead to the collapse of such banks, it may lead to the destruction, utter destruction। देखो पता चलता है क्या, there was no way of contacting by noon, जब दोपहर आया तो स्मॉल बैंक, वो जो था छोटा सा बैंक, उसमें तो ऑलरेडी क्रैश हो ही गया, सिचुएशन ऐसा आई है कि क्रैश हो गया। और जो मैनेजर था बेचारा हैरेस हो गया संभालते संभालते सिचुएशन को। क्या हुआ, वो डायलेमा में आ गया, डायलेमा मतलब चक्कर में आ गया, घन चक्कर हो गया पूरा। इमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर बैंक सम 30 माइल्स डिस्टेंट। इतनी लंबी कतार लग गई, भीड़ लग गई लोगों की अपना अपना पैसा वापस लेने के लिए, कि अब इमरजेंसी फंड लाना पड़ेगा। उसने बोला कि भाई इमरजेंसी फंड हम कहाँ से लाएं, 30 किलोमीटर, 30 माइल है कि हाँ 30 माइल दूर है यहाँ से हमारा एक दूसरा बैंक, वहाँ से हम लोग पैसे को ले आके तब कस्टमर्स को हम लोग दे पाएंगे। सारे कस्टमर्स हल्ला मचाना शुरू कर दिए लाइन लगा के, मेरा पैसा दो मेरा पैसा दो मेरा पैसा दो। उधर हरमन चिल्ला रहा है, उधर खुशबंत चिल्ला रहा है, उधर रितिका चिल्ला रही है, नीरज चिल्ला रहा है मेरा पैसा मेरा पैसा। अब जो मैनेजर है बेचारा मैनेजर परेशान, इतनी जल्दी कहाँ से लाएगा। देयर वॉज नो वे ऑफ कॉन्टैक्टिंग सेठ गोविंद राम एंड हिज हाउस बोट इन कश्मीर। इधर गोविंद राम बड़े आराम से कश्मीर में बैठे थे, हाउस बोट में एंजॉय कर रहे थे, तो उनको तो कांटेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं था। तो अब करे तो क्या करे मैनेजर, लोगों को बुला बुला कर वापस भेजा जा रहा था कि भाई आप लोग
काउंटर पर से आइए, अपने घर जाइए, अगले दिन आइएगा प्लीज़, ठीक है ना। लेकिन लेकिन कस्टमर्स ये सुनने को तैयार नहीं थे। ना बाबा नहीं, हाँ हम कल क्यों आएंगे, हमको आज ही चाहिए, हमको आज ही दो। इसलिए वो लोग बाहर खड़े थे सीढ़ियों पे, बैंक की सीढ़ियों पे, और चिल्ला रहे थे, मेरा पैसा मुझे दो, मेरा पैसा मुझे दो, नहीं तो मैं अभी आकर के बैंक में घुस जाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, फेच द सेठ, कोई चिल्ला रहा है, सेठ को बुलाओ, सेठ को बुलाओ, सेठ को बुलाओ। हम लोग को पता है कि वो छिपा हुआ है डिपॉजिट लॉकर में, जिसमें पैसा रखते हैं ना, उसी लॉकर में छिप के बैठा है। और कुछ मिस्चिफ मेकर्स थे, दुष्ट लोग, बदमाश, उपद्रव मचाने वाले लोग। दे डिड नॉट हैव अ पैसा इन द बैंक, उन लोग का बैंक से कोई लेना देना भी नहीं था, एक भी पैसा नहीं था उनका बैंक में। वो लोग भी क्राउड में ज्वाइन हो गए, क्राउड में घुस के खड़े हो गए और क्राउड के मूड को और भड़का रहे थे। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। द मैनेजर स्टूड एट द डोर, मैनेजर दरवाजे पे खड़ा, ट्राइड टू प्लैकेट देम, प्लैकेट का मतलब उन लोगों को शांत कराने का कोशिश कर रहा था। उसने डिक्लेयर किया कि बैंक के पास भाई बहुत पैसे हैं, डोंट वरी, बैंक के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन इमीडिएटली अभी नहीं है, अभी कलेक्ट आप नहीं कर पाओगे। उसने उन लोगों को अर्ज किया कि आप लोग घर जाओ और फिर नेक्स्ट डे आके ले जाना, बैंक के पास बहुत पैसे हैं। लेकिन सारे के सारे लोग भजन मचा रहे थे, भजन गा रहे थे, एक ही सुर में एक ही बात, नहीं पैसा दो, हमें अभी चाहिए, हमें अभी चाहिए, नाउ नाउ नाउ, अभी 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 की अभी चाहिए। तभी एक ब्रिक, एक ईंट फेंका गया किसी के द्वारा, हवा से ऐसे उड़ते हुए आया ब्रिक, क्रैश थ्रू द प्लेट ग्लास, और विंडो का पेन तोड़ते हुए वो अंदर आ गया पीपल नगर बैंक के अंदर। यानी कि तोड़फोड़ भी शुरू हो गई। अब क्या हुआ, नाथू अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक। नाथू अगले दिन, नाथू नेक्स्ट मॉर्निंग आया, स्वीप द स्टेप्स, भाई रोज की तरह आया झाड़ू मारने के लिए, सीढ़ियों पे झाड़ू मारना शुरू किया। ही सॉ द रिफ्यूज, उसने देखा कि भाई टूटे टूटे कांच गिरे हुए हैं, कांच बिखरे हुए, स्टोन्स क्लटरिंग द स्टेप्स, बहुत सारा पत्थर भी गिरा हुआ, लोगों ने पत्थर फेंका फेंकी शुरू किया था। तुरंत हॉरिफाइड हो गया, डर से कांपने लगा कि भाई ये सब क्या हो गया, कितना सारा मुझे झाड़ू मारना पड़ेगा। और चिल्ला के बोला, गुंडे मवाली कहीं के सब, गधे के बच्चे, ऐसा बोला, गाली भी दे दिया। एज दो इट इज नॉट बैड इनफ टू बी पेड लेट, मतलब ऐसे बोल रहा था जैसे कि उसने मान लिया था कि भाई चलो लेट से ही पेमेंट मिले, लेकिन पेमेंट मिले, काम करेंगे हम यहाँ, पेमेंट मिले, लेट से ही मिले। इट सीम्स माई वर्क हैज़ ऑल्सो टू बी इंक्रीज्ड, ऐसा लग रहा है जैसे लेट तो पेमेंट करता ही है लोग, काम भी मेरा बढ़ा दिया, अब यहाँ कांच इकट्ठा करो, ये ईंट और पत्थर इकट्ठा करो। ही स्मोट द स्टेप्स विथ हिज ब्रूम स्कैटरिंग द रिफ्यूज, और झाड़ू को मार रहा था। तो स्मोट जो है ना, स्माइट का पास्ट फॉर्म है, यानी कि जोर जोर से, गुस्से से झाड़ू को ले लेके ऐसे से, ठीक है ना, धक्का दे दे के उड़ा रहा है, धूल मार रहा है झाड़ू। तभी वहां पर आ गया वॉशरमैन का वो लड़का, क्या नाम था याद है, वॉशरमैन के लड़के का नाम सीताराम। सीताराम आ गया और आकर के बोलता है, नाथो, अपनी साइकिल से उतरा, उस दिन साइकिल लेकर आया था। अरे भाई नाथू, क्या अगले महीने के पहले तारीख से काम पे लग जाने को तैयार हो ना, मैंने उस मालकिन से बात कर लिया है, उनके वहाँ काम मिल गया है तुमको, और यू विल हैव टू, आई सपोज नाउ दैट द बैंक इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। अब मुझे लगता है कि तुमको तो वो जॉब ले ही लेना चाहिए, क्योंकि बैंक तो अब बिजनेस इसका ख़त्म हो चुका है, बैंक तो बैंकरप्ट हो गया है, बैंक तो ख़त्म होने वाला है। नाथू बोला, क्या बैंक बैंकरप्ट हो गया, बैंक का बिजनेस ख़त्म? सोचो, उसी ने ऐसा कहा था कि मेरा सैलरी नहीं मिल रहा है, 2 रुपया बढ़ा के छोड़ो, मेरी अपनी सैलरी नहीं मिल रही है। और वो जो धोबी था, वॉशरमैन का लड़का, वो इस बात को कितना बढ़ा चढ़ा कर बात को फैला दिया। वो जाकर मिसेज श्रीवास्तव से बोला, मिसेज श्रीवास्तव जाकर के बोली मिसेज भूषण से, मिसेज भूषण अपने पति को सुनाई, पति के ज़रिए नाई के पास भाग गया, नाई से पहुंच गया वो कस्टमर, कस्टमर गया वो टेलीफोन कॉल करने मर्चेंट के दुकान पे, और मर्चेंट की दुकान पे बाकी सब ने सुन लिया, और पूरे पीपल नगर में बात फैल गई, और फिर बात घूम फिर के कहाँ आ गई, नाथू के पास। अब नाथू को बिलीव नहीं कर रहा है, बैंक बर्बाद हो गया, बैंक कोलैप्स कर गया, है ना। और वैसे भी ये जो नाई लोग होते हैं, ये धोबी होते हैं, जो लोग सबके घरों में जाते हैं,
पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था, ठीक है ना। वो लोग लोगों के घरों में विज़िट करते थे कपड़ा पहुँचाने, ठीक है ना, या उनकी हजामत करने, तो सारी जगह का न्यूज़ पहुँचा देते थे, यही लोग न्यूज़पेपर होते थे। तो उसको समझाता है, कहता है कि वो सीताराम कहता है, हैवंट यू हर्ड, अरे तुमने सुना नहीं, वेल यू वुड बेटर वेट हियर अंटिल हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपल नगर अराइव्स टू क्लेम देयर मनी। ठीक है, अगर नहीं सुना है तो थोड़ी देर झाड़ू मारने के बाद वेट कर लो, पता चल जाएगा। अभी पूरा का पूरा आधा पॉपुलेशन पीपल नगर का यहाँ आएगा और आके वो लोग अपना अपना पैसा मांगेगा। आर यू रेडी? ही डिड नॉट हैव द बैंक अकाउंट एंड ही वेव्ड चीयरफुली, बोल करके उसके बाद आराम से चीयरफुली मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए चला गया। कहा ठीक है चलो बाय बोलकर चला गया। इसलिए इतना प्यार से चला गया क्योंकि उसका अकाउंट नहीं था। एंड स्पेड अवे ऑन हिज साइकिल, साइकिल पे स्पीडली चला गया वहां से। नाथू, देखो पता चलेगा। नाथू वेंट बैक टू स्वीपिंग, नाथू स्टेप्स पे स्वीपिंग करने में लग गया। मटरिंग टू हिमसेल्फ, मटरिंग टू हिमसेल्फ मतलब मन ही मन में कोस रहा है, बड़बड़ा रहा है, ठीक है ना। कहाँ से आ जाते हैं सब ऐसे, मेरा सैलरी नहीं दे रहा है, मेरा पैसा नहीं दे रहा है, इस तरह से मटरिंग मटरिंग कर रहा है। व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, जब अपना काम कंप्लीट कर लिया, ही सैट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप टू अवेट द अराइवल ऑफ द मैनेजर। उसके बाद सीढ़ी का सबसे ऊंचाई वाली जगह पे जाके बैठ गया जहाँ दरवाजा खुलेगा, वहाँ जाके बैठ गया और इंतजार कर रहा था मैनेजर को आने दो, आज तो हिसाब हो ही जाएगा, पैसा अपना ले लेंगे। सब लोग आ रहे हैं, अपना अपना पैसा ले जा रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूँ, मेरा पैसा बाकी है। पूरा डिटरमाइंड था कि पैसा लेके ही छोड़ेगा। Who would have thought the bank would collapse? मन ही मन में उसने बोला, आखिर कौन सोचा था कि बैंक जो है बैंकरप्ट हो जाएगा, पूरा बैंक खत्म हो जाएगा। एंड लुक थॉटफुली इनटू द डिस्टेंस, और दूरी पे थोड़ा देख रहा था, थॉटफुली सोच रहा है। आई वंडर हाउ इट कुड हैव हैपेंड, और सोच रहा है कैसे हुआ होगा कि बैंक बैंकरप्ट हो गया, बैंक का दिवाला निकल गया, ऐसा कैसे हो गया, यही सोच रहा है। तो बात का बतंगड़ जिसे कहते हैं ना, वही इस कहानी में है। कुछ है नहीं, कुछ विशेष नहीं। तुमने कहा ना कहानी के लास्ट में क्या हुआ, कुछ ऐसा विशेष नहीं हुआ। कहानी के लास्ट में यही हो रहा है कि भाई जिसके जरिए बात फैली थी वही हैरान है कि ऐसा कैसे हो गया। तो कोई डाउट होगा तो बताइएगा।